वेलकम इन लीनस लाइब्रेरी। फ्रेंड्स, हम बहुत सारी बातें करते हैं, मैं बहुत सारी बुक्स आपको रिकमेंड करती हूँ, आप पढ़ते नहीं हैं और मुझे जब कुछ लोगों का फीडबैक आता है तो बहुत अच्छा लगता है। हालांकि रेशियो भी कम है बट क्या फ़र्क पड़ता है, पॉजिटिविटी तो आ रही है ना। और सच कहूँ तो जब हम अपने बारे में नहीं सोचते, अपनी सेल्फ को इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो वो बात मुझे कतई अच्छी नहीं लगती। सेल्फ के बारे में, अपने बारे में सोचना चाहिए, खुद को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। वो सब कैसे होगा, क्यों होगा, चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि कुछ रीज़न होते हैं अनकंट्रोलेबल जिसके कारण हम ये सब नहीं कर पाते, और सम टाइम हम दूसरी ड्यूटीज़ में इतना ज़्यादा रुझे होते हैं, हमारा रुझान इतना होता है कि हम खुद को सोचते ही नहीं कि वी आर इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ नॉट ट्रू। अगर हम हैप्पी हैं तो हमारे आसपास जुड़ा हुआ हर रिश्ता हैप्पी रहेगा। अगर हम हैप्पी हैं तो दुनिया भी हैप्पी हो जाएगी। रीज़न क्या है हम खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्यों हम अपने बारे में नहीं सोचते? सबसे पहले कारण आ जाता है हमारा लाइफस्टाइल। इतना हैक्टिक लाइफस्टाइल आजकल जो चल रहा है, एक रेस है जिसमें हम भागते जा रहे हैं, अचीवमेंट्स हम सोचते हैं ये अचीव करें, ये हमारा गोल है, लेकिन हाथ में क्या आता है, हम कई बार सक्सेसफुल होते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं हो पाते। और इसमें एक रीज़न और सबसे बड़ा है, वो है हम सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हैं। अभी आपको शायद ये कॉन्शियस माइंड आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आगे जब मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी आप इजीली समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ दिस कॉन्शियस माइंड और ये कैसे हेल्पफुल है और कैसे प्रॉब्लमेटिक है। होता ऐसे है कि जो हमारी डेली की लाइफ है ना, वो इतनी को हम उसके यूज टू हो जाते हैं कि कुछ भी न्यू इनोवेटिव हम नहीं कर पाते। और जब हम इनोवेटिव नहीं करते तो जो हमारा ब्रेन है वो सिर्फ एक ही लय में चलता रहता है, चाहे हम स्टडी कर रहे हैं, कॉलेज आ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर डेली रूटीन के काम है वो हम इजीली करते रहते हैं। लेकिन वो सिर्फ होता है कॉन्शियस माइंड की बदौलत, जो सिर्फ हमारे ब्रेन का 1% है। आई नो अभी आपको ये फिगर्स समझ नहीं आ रही होंगी, मेरी बातें समझ नहीं आ रही होंगी, चलिए मैं इसे और इजी कर देती हूँ। आज इस बुक के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, वो एक बहुत मज़ेदार बुक है। उसे पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे ज़्यादा पता चलता है कि मेरा ब्रेन कैसे वर्क करेगा और कैसे वर्क कर रहा है। दिस बुक इज़ वेरी ब्यूटिफुल। द बुक इज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इतना बढ़िया बताया है इस बुक में कि हमारा ब्रेन किन भागों में बटा हुआ है, वो हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है, हमारी लैंग्वेज को कैसे कंट्रोल करता है, वो उसकी कितनी क्षमता है और कितनी क्षमता को हम यूज़ करते हैं, और कितनी क्षमता, कितना पोटेंशियल है जो वेस्ट जाता है। ये सब चीज़ें इसमें सर्वे के द्वारा, एग्जाम्पल्स के द्वारा, डेली लाइफ की एग्जाम्पल, जो लाइव एग्जाम्पल्स है उनके ज़रिए बताया गया और बहुत इजीली वो समझ आता है। ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है, जो भी लैंग्वेज आपको इजी लगे आप ज़रूर पढ़ें। और एक बार ये ज़रूर पढ़नी चाहिए कि जो हमारी पूरी बॉडी है उसे कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन। लेकिन हमारे ब्रेन का जितना पोटेंशियल है हम सिर्फ उसका 1%, सिर्फ इतना सा यूज़ करते हैं। तो जो बाकी पोटेंशियल है उसका क्या, वो तो सारा वेस्ट जाता है, टोटल वेस्ट। और अगर वो 99% जो पोटेंशियल हमारे ब्रेन का है उसे हम ग्रैप्स करके उसका 1%, ज़्यादा ना से सिर्फ 2% अगर यूज़ कर ले, तो यू वॉन्ट बिलीव हम क्या क्या अचीवमेंट कर सकते हैं, हम क्या इस दुनिया को करके दिखा सकते हैं। तो ये सब करने के लिए पहले हमें समझना होगा हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है और इसे हम कैसे कमांड दे सकते हैं, हम इसे कैसे ट्रेन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और बताती हूँ। अरुणिमा सिन्हा का नाम काफ़ी फेमस है, बहुत सारे लोग उन्हें जानते होंगे। जो नहीं जानते मैं उन्हें बता देती हूँ। उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लिम किया था और तब वो हाईलाइट हुई थी और एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। लेकिन माउंट एवरेस्ट क्लिम करने से पहले अरुणिमा सिन्हा की जो हालत हुई थी, जो एक इंसिडेंट उनके साथ हुआ था जिससे उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी, लेकिन उस बंदी ने हार नहीं मानी, असल वो स्टोरी है। असल माउंट एवरेस्ट तब उन्होंने चढ़ा था जब उनकी लाइफ में ऐसा पॉइंट आया था, वो मौत के इतने किनारे पर थी, इतने नज़दीक थी कि उन्होंने मौत को गले नहीं लगाया, उन्होंने ज़िंदगी को गले लगाया। इतनी दर्द में थी, लेकिन उस बंदी ने सोचा नहीं, मैं जीऊँगी और मैं कुछ ऐसा करूँगी कि दुनिया मुझे याद रखे। असल में वो लड़ाई थी जब उनका एक्सीडेंट हुआ, खून से लथपथ वो बुरे हाल में तड़प रही थी और पता नहीं कितने घंटे वो लेडी तड़पती रही रेलवे ट्रैक पर जब उनका एक्सीडेंट हुआ। दैट वाज
बाय रोबर्ट्स, उन्होंने स्नैचिंग वगैरह करने चाहिए और उन्हें ट्रेन से धकेल दिया। तो वो जब मैं उनका इंसिडेंट याद करती हूँ, उस इंसिडेंट के बारे में महसूस करती हूँ, तो मैं तो बहुत काम जाती कि कैसे उसने वो टाइम को गुजारा होगा। लेकिन उस बंदी ने हार नहीं मानी और ज़िंदा रखा अपने आप को, सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ किया। उसे शायद उस टाइम पे पता नहीं होगा कि उनका ब्रेन किस लेवल पे वर्क कर रहा है, लेकिन उसने एक बात ठानी कि मैंने हार नहीं माननी, मैंने जीना है। और उसके बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लिम किया। माउंट एवरेस्ट बहुत सारे लोग क्लिम करते हैं, लेकिन अरुणिमा सिन्हा की खासियत थी, वो एक आम माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं थी, वो एक आम माउंट एवरेस्ट पे जाके झंडा फहराया जाना नहीं था। क्यों? क्योंकि एक फिजिकली डिसेबल पर्सन एक आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ माउंट एवरेस्ट को क्लिम करना, उस पर झंडा फहराना बहुत ही नामुमकिन सी बात लगती है। लेकिन इन्होंने ये बात सच की, करके दिखाया और हमारे सामने मिसाल पेश की। और ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ हमारे ब्रेन की, सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करके, कि हम खुद को ऐसे पॉजिटिविटी में डालें कि हमारा ब्रेन बोले कि नहीं, हमने ये करना है, ये मुश्किल नहीं है, ये हम कर पाएंगे। एंड यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ये बुक पढ़ेंगे, आप धीरे धीरे रियलाइज़ करेंगे कि हाँ ये ट्रू है, ये बिल्कुल जो फैक्ट्स बताए गए हैं बिल्कुल सही है। और एक क्या कहते हैं उसे, एक ट्रायल के लिए आप इसे ट्राई कीजिए। जब आप इसे ट्राई करेंगे ये थ्योरी को, यू विल फील डिफरेंस इन योर लाइफ, और ये बहुत जल्दी आप डिफरेंस फील करेंगे। हाँ, कुछ गोल्स होते हैं जिनमें बहुत मेहनत लगती है, टाइम लगता है, उसमें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आप फर्स्ट डे से वो डिफरेंस फील करना शुरू कर देंगे। और ये डिफरेंस बहुत ही बढ़िया होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये सब चीज़ें जो है आप इस बुक के ज़रिए जान सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बुक के बारे में बताया गया है, हिंदी, इंग्लिश, वट एवर योर प्रेफरेंस लैंग्वेज आप चूज़ कीजिए, बुक को बाय कीजिए और पढ़िए, और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन कर रहे हैं, आपके लाइफ में गोल्स कैसे हैं, आप उसे कैसे अचीव करना चाहते हैं, ताकि मुझे भी आपसे इंस्पिरेशन मिले। मिलते हैं अगले एपिसोड में। लीना लाइब्रेरी से लेकर आऊँगी कुछ और बढ़िया सी किताबें और बढ़िया सी बातें, ताकि आपकी लाइफ बढ़िया हो। तब तक कीप रीडिंग, किताबें पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, स्टे फिट।